Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will discuss the most important topic for class 10th chemistry and the topic is chlor-alkali process. आज हम लोग क्लोर-अल्कली प्रोसेस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको क्योंकि टॉपिक का नाम है क्लोर-अल्कली प्रोसेस। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो टॉपिक है क्लोर-अल्कली प्रोसेस, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एक्चुअली जब सीसीई पैटर्न था तो सीसीई पैटर्न में 2016 के टर्म 1 एग्जामिनेशन में बोर्ड के तरफ से ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट ये क्लोर-अल्कली प्रोसेस आखिर है क्या और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते। तो देखिए टॉपिक का नाम है क्लोर-अल्कली प्रोसेस, तो यहां पर एक टर्म मिलेगा क्लोर, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक टर्म मिलेगा क्लोर। तो ये क्लोर का मतलब क्या होता है, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोर, क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन, ओके। और ये जो टर्म है अल्कली, अल्कली स्टैंड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड हेयर, और यहां पर अल्कली का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहां पर अल्कली का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है, तो देखिए बहुत मजेदार है। तो आपने क्या सीखा, क्लोर का मतलब है यहाँ पर क्या, क्लोरीन, क्लोर का मतलब क्या है क्लोरीन, और अल्कली का मतलब क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि क्लोर अल्कली प्रोसेस में ना आपको क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक अल्कली है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्वस सोडियम क्लोराइड ले लेंगे। अब एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया NaCl प्लस वाटर। क्या मतलब हो गया, NaCl प्लस वाटर। वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, वाटर को हम चाहे तो HOH लिख सकते हैं आसानी से। मतलब क्या, अब देखिए यहां पर अब जब ये टूटेगा, आपको पता है कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको जब वाटर में डालेंगे तो वो आयंस में क्या होगा, टूट जाएगा। तो Na प्लस जब आयंस में टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस, और ये जो मेरा वाटर है HOH, ये किस फॉर्म में, H प्लस और OH माइनस। तो अब क्या होता है कि जब हम NaCl एक्वस का मतलब क्या हुआ, NaCl प्लस वाटर, और वाटर को हम क्या लिख रहे हैं HOH। और एक बात जानते हैं स्टूडेंट, NaCl प्लस वाटर को ना हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्या, ब्राइन, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, और सॉल्यूशन तो यहाँ पर वाटर में डालने पे बन रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मुझे क्या करना है, क्लोर अल्कली के लिए ब्राइन सॉल्यूशन लेना है, मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अब क्या होगा कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो Na प्लस अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा। तो होता है क्या कि ये Na प्लस कंबाइन करता है किसके साथ, OH माइनस के साथ। तो अगर Na प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH। देखो ना यहाँ पर NaOH बनकर तैयार हुआ। उसके बाद क्या होता है कि ये Cl माइनस से बन जाता है क्या, Cl माइनस से Cl2 बन जाता है, और H प्लस से क्या बन जाता है, H प्लस से बन जाता है H2, बस इतना ही। तो ये जब सोडियम क्लोराइड एक्वस में जब करंट पास करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस प्लस वाटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो Na प्लस कंबाइन करता है OH माइनस के साथ, तो NaOH बना लिया। Cl माइनस कन्वर्ट कर जाता है Cl2 में, और H प्लस कन्वर्ट कर जाता है H2 में। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड एक्वस में जब करंट पास करेंगे तो ये मेरा प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि इसके रिएक्शन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, इट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, क्लोरीन गैस along with हाइड्रोजन गैस। इसी इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एक्वस सोडियम क्लोराइड के क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब NaOH कैसे बना, ये बात तो आपको समझ में आ गया।
लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को ना एक बीकर में परफॉर्म करते हैं। तो क्या करना है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक बीकर ले लेना है, ठीक है। अब इस बीकर में क्या करना है, देखिए इस बीकर में अपना क्या है, ये हो गया अपना एनोड, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया अपना कैथोड। अब कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा बिना किसी इफ एंड बट के। और ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का एक्वस NaCl। तो ये हो गया क्या, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब क्या हो गया, NaCl प्लस वाटर, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कह रहे हैं। अब देखिए इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग 9 वोल्ट ऑफ बैटरी से, ये वायर हो गया, ये स्विच हो गया, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो ये जो कैथोड और एनोड होता है उसको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 गैस है, तो गैस क्या कर जाएगा, गैस तो स्किप कर जाएगा, उड़ के चला जाएगा। तो इसलिए गैस स्टोर्ड रहे, इसलिए हम लोग इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से कैथोड और एनोड को कवर कर देंगे, ताकि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रहे, ट्रैप रहे, कवर्ड रहे, क्लियर हुआ। तो अब जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा किसका, एक्वस सोडियम क्लोराइड का। तो मैं आपको बता दूं, एक्वस सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब NaCl प्लस H2S, तो होता है क्या कि NaCl आपको 2 पार्ट में टूट जाता है। वैसे भी NaCl आयोनिक कंपाउंड है, पानी में डालने के बाद Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। तो क्या होता है कि Na प्लस की रिएक्टिविटी, क्योंकि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन से, तो सोडियम, अब देखो तो सोडियम क्या करता है, Na प्लस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब यहाँ पर किसके पास नेगेटिव चार्ज है, OH माइनस के पास, वो कंबाइन कर जाता है OH माइनस के साथ और बना लेता है क्या, NaOH। तो एक प्रोडक्ट मेरा निकल के आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि एक बेस है और ये एक अल्कली है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको कैथोड के नीचे मिल जाता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड देखोगे तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार होता है नियर दी बिलो दी कैथोड, कैथोड के नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब जहां तक बात है क्लोरीन का, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, अब मेरे पास क्या बच गया, Cl माइनस और H प्लस। तो Cl माइनस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एट कैथोड। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो मेरा जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा Cl2 में। तो अब देखो Cl माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये Cl माइनस क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 2 Cl माइनस 2 Cl माइनस आपको अपने एक Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 Cl के पास कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कन्वर्ट कर जाता है Cl2 में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर हुआ ना। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, ये कैथोड नहीं होगा, ये आपको एनोड होगा। और एनोड पे, एनोड इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मेरा एनोड है, तब ना ये Cl माइनस नेगेटिव है, तब ना ये Cl अट्रैक्ट होगा किस पर, एनोड पे। तो अब Cl2 बन गया, और ये जो Cl2 है, ये Cl2 किस पर डिपॉजिट होगा, ये Cl2 डिपॉजिट होगा एनोड पे। तो Cl2 किस पे डिपॉजिट होगा, एनोड पे, क्योंकि इनिशियली Cl पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए। समझ में आ गया मेरा बात। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कौन, H प्लस। तो अब जो रिएक्शन मैं लिख रहा हूं वो रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं, तो देखिए एट कैथोड। अब एक बात बता दूं, कैथोड ना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कहते हैं। ये जो नेगेटिव रॉड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है। तो अब Cl2 का तो काम हो गया, तो Na प्लस का काम हो गया, OH माइनस का काम हो गया, NaOH बना लिया। Cl माइनस कन्वर्ट कर दिया किसमें, Cl2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी किया। तो अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ H प्लस। तो अब क्या होगा, कैथोड पर H प्लस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है क्लोरीन ने, तो H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, H2 में। और बैलेंस करने के लिए यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर गया किसमें, H2 में।
और ये रिएक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो पता चला कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हम लोगों का H2 है, H2 किस पे डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे। तो याद रखिएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस में स्टूडेंट जो क्लोरीन है, क्लोरीन डिपॉजिट होगा एनोड पर, क्लोरीन डिपॉजिट होगा एनोड पर, और हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा कैथोड पर, और जो NaOH बनकर तैयार होता है वो भी कैथोड के नीचे बनकर तैयार होता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल जब हमने सोडियम क्लोराइड के एक्वस को, इट मींस ब्राइन सॉल्यूशन को जब करंट प्रोवाइड किया तो वो NaOH में कन्वर्ट किया, मतलब NaOH में टूटा, NaOH मतलब अल्कली, क्लोरीन में टूटा Cl2 में, और हाइड्रोजन में टूटा, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कली, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एक अल्कली NaOH बनके तैयार हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वीडियो को पॉज करके आप पहले इसे नोट कर लीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैं अब, क्योंकि बीच में मैं वीडियो प्रॉपरली नहीं ला रहा था, तो अब मैं रोज डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करूंगा, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का अल्टरनेट पैटर्न में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।